हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और जरा ये सोचो कि चांद, मंगल, गुरु और सूर्य आदि ग्रह और तारों की खोज ही न होती और जहां लोग पुरानी बातों पर विश्वास रखते हो वहां नई साइंटिफिक बातों को बताना और समझाना कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती होगी, कितना टॉर्चरों से गुजरना पड़ता होगा। ऐसे ही 15वीं शताब्दी जन्म में एक बंदे को इतना टॉर्चर झेलना पड़ा कि हद ही कर दी थी वहां के लोगों ने। कई साल तक उसे नजर कैद में रखा गया था। ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के उपरांत सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी। यस, मैं बात कर रहा हूं गैलीलियो गैलीली के बारे में। इस महान विचारक का जन्म आधुनिक इटली के पिसा नामक शहर में एक संगीत तज्ञ परिवार 15 फरवरी 1567 में हुआ था। उनके पिताजी एक महान संगीत तज्ञ थे। वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट नामक वाद्य यंत्र आगे जाके गिटार और बेंजो के रूप में विकसित हुआ। गैलीलियो पिसा विद्यापीठ में पढ़ाना शुरू किया था, परंतु वहां पर एक नियम था जो कि गैलीलियो को बिल्कुल पसंद नहीं था। वहां के नियमों का न पालन करने पर गैलीलियो को दंड भरना पड़ा और आगे जाके वो नौकरी भी छूट गई। उसके बाद में गैलीलियो को पडुआ विद्यापीठ में नौकरी मिल गई। वहां पर गैलीलियो को अपने मनपसंद काम करने का खुला आसमान मिल गया था। गैलीलियो पहला साइंटिस्ट था जो कि प्रकाश की गति को नापा था। 1611 में पिसा विद्यापीठ की कोलंबे नामक प्राध्यापक गैलीलियो को सीधा सवाल जवाब से आह्वान किया। गैलीलियो ने उसे हंसते हुए स्वीकार किया। उस प्राध्यापक ने पूछा कि बर्फ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है, तो गैलीलियो ने जवाब दिया कि बर्फ का टुकड़ा पानी से हल्का होता है इसलिए पानी में तैरता है। परंतु उस प्राध्यापक ने अरिस्टोटल की थ्योरी अनुसार जवाब दिया, बर्फ का टुकड़ा बारीक होता है इसलिए पानी में तैरता है। परंतु हमारे गैलीलियो महाशय ने एक दूसरा बारीक टुकड़ा उठाकर पानी में रखा तो वह सीधा पानी के अंदर डूब गया। वहां पर उस प्राध्यापक की और अरिस्टोटलवादी की पूरी बेइज्जती हो गई। गैलीलियो ने देखा कि दो लेंस एक साथ करने से दूर की चीजें पास में दिखाई देती है और वहीं से हमारे गैलीलियो महाशय दूरबीन बनाना शुरू कर दिया था। दूरबीन का उपयोग ज्यादातर जहाजों में होने लगा। उस विशालकाय समुद्र में दूर से न दिखाई देने वाली जहाज दूरबीन से स्पष्ट दिखाई देने लगी। इवन जहाज के अंदर का इंसान भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। गैलीलियो ने सोचा कि हम समुद्र में दूर की जहाज स्पष्ट देख सकते हैं, क्यों ना हम चांद को भी देखें। और क्या, गैलीलियो महाशय ने अपनी दूरबीन समुद्र की ओर से आकाश की ओर बढ़ाई और सारा विज्ञान और खगोल शास्त्र का इतिहास ही बदल गया। गैलीलियो ने चंद्रमा की धरती देखी, घूमने का तरीका जाना और आगे बढ़ते हुए गुरु, मंगल और अन्य ग्रह की स्टडी की। गुरु की स्टडी करते वक्त गुरु के 4 उपग्रहों को देखा। ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। इससे जाना पड़ता कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते थे। गैलीलियो उस समय रातों रात हीरो बन गया था, लेकिन वहां के शासक ने पुराने विचार को छेड़छाड़ करने के उपरांत गैलीलियो को सजा दी गई। उन्हें नजर कैद में रखा गया था और उनको कुछ भी डिस्कवरी करने से और छापने से मना कर दिया गया। नजर कैद की स्थिति में उन्हें बहुत से रोगों से पीड़ित होना पड़ा। अर्थराइटिस, किडनी के रोग और नजर कम होना, इन सारे रोगों से गैलीलियो को पीड़ित होना पड़ा, लेकिन नजर कैद से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। उसी अवस्था में 8 जनवरी 1642 में गैलीलियो का देहांत हो गया।